प्राचीन समय की बात है। राजगृह नामक नगर में लोग अत्यधिक लालच और क्रोध से ग्रस्त थे। वहां का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। लोग धन और सम्मान के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। उसी नगर के पास भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। एक दिन नगर का एक युवक बुद्ध के पास आया। वो युवक पढ़ा लिखा और चतुर था, लेकिन भीतर से बहुत बेचैन और असंतुष्ट। उसने बुद्ध से पूछा, भंते, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि सुखी रहूं, लेकिन मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कभी क्रोध मुझे जकड़ लेता है, कभी ईर्ष्या मुझे खा जाती है। क्या सच में शांति इस जीवन में संभव है? बुद्ध ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यदि तुम सच्चाई को देख पाओगे तो शांति स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। युवक चकित हो गया। उसने पूछा, भंते, ये भीतर झांकना क्या होता है? बुद्ध ने शिष्यों को पास बुलाया और कहा, आज मैं एक दृष्टांत सुनाऊंगा जिससे यह युवक ही नहीं सभी लोग सीख पाएंगे। दृश्य 1। बुद्ध ने कटोरे में पानी भरवाया और उसमें थोड़ी मिट्टी डलवाई। उन्होंने युवक से कहा, अब इसमें झांको और बताओ क्या दिखता है। युवक ने देखा और बोला, भंते, पानी तो गंदा हो गया है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध बोले, इसी प्रकार जब मन क्रोध और ईर्ष्या से भर जाता है तब सत्य और शांति दिखाई नहीं देती। दृश्य 2। बुद्ध ने कटोरे को एक ओर रख दिया और सबको शांत बैठने को कहा। कुछ देर बाद पानी धीरे धीरे साफ हो गया। अब उसमें नीचे की मिट्टी बैठ गई और ऊपर का पानी पारदर्शी हो गया। बुद्ध ने युवक से कहा, अब देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। युवक ने कहा, अब सब स्पष्ट दिख रहा है, पानी बिल्कुल साफ हो गया है। बुद्ध ने समझाया, यही साधना का मार्ग है। जब तुम अपने मन को स्थिर करते हो, जब लालच और क्रोध को छोड़ देते हो, तब जीवन भी साफ और पारदर्शी दिखाई देता है। तब तुम सच्ची शांति को अनुभव कर पाते हो। दृश्य 3। युवक ने फिर प्रश्न किया, भंते, लेकिन क्रोध तो अचानक आ जाता है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं? बुद्ध ने कहा, क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब तुम किसी बात को पकड़कर बैठ जाते हो। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे और तुम उसे पकड़कर ना रखो तो क्रोध टिक ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे जलती हुई मशाल को पकड़ने वाला ही जलता है, लेकिन जो उसे छोड़ देता है वह सुरक्षित रहता है। दृश्य 4। इसके बाद बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने एक शिष्य से कहा कि वो सूखी लकड़ी की गट्ठर उठाकर खड़ा हो जाए। फिर बोले, अब जब तक यह गट्ठर तुम्हारे कंधे पर है तुम भारीपन और थकान महसूस करोगे, लेकिन जैसे ही इसे नीचे रख दोगे तुरंत हल्कापन आ जाएगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, इसी तरह जब तुम अपने मन के बोझ, क्रोध, ईर्ष्या और लालच को छोड़ दोगे, तुम्हारा जीवन हल्का और सुखी हो जाएगा। युवक की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भंते, अब मैं समझ गया हूं, शांति बाहर से नहीं आती, ये तो भीतर से ही उत्पन्न होती है। अगर मैं अपना मन को स्वच्छ रखूं तो किसी भी परिस्थिति में सुख पा सकता हूं। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, सही कहा, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। संसार को जीतने से बड़ा कार्य है स्वयं पर विजय पाना। निष्कर्ष, उस युवक ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह क्रोध और ईर्ष्या को छोड़कर करुणा और धैर्य का मार्ग अपनाएगा। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और जीवन को साधना में लगा दिया। कुछ ही वर्षों में वो युवक न केवल शांत हुआ बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उससे सीखने आने लगे और वो सभी को यही संदेश देता, यदि शांति चाहिए तो पहले मन को साफ करो, क्योंकि जब मन निर्मल होगा तभी जीवन सुंदर होगा।